हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी से बदला लेना चाहते हैं या किसी न किसी से नफरत करते हैं। ये नफरत कभी किसी वजह से होती है तो कभी बेवजह होती है। इसी के साथ दुनिया में लड़ाइयाँ भी बहुत हो चुकी हैं, जैसे सास बहू, भाई भाई और कभी कभी तो पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई। और कारण बहुत अजीब, बहुत विचित्र रहता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ऐसे ही किसी पुरानी बस्ती में एक रघुराज सिंह नाम का एक शराबी रहता था। शराबी के साथ साथ वो अपनी बस्ती का सबसे आवारा और बदतमीज आदमी था, क्योंकि उसे अपनी इज्जत की कोई चिंता नहीं थी। सोने पे सुहागा थी उसकी पत्नी। वो कहते हैं ना, हर एक जोड़ी भगवान ऊपर से ही बनाकर भेजता है। कहने का मतलब है, चंडालपन में पत्नी पति से बहुत आगे है। नाम है सुमन, जिसको अपने हुस्न पर बहुत नाज है, पर नाज और घमंड में बहुत अंतर है। वो ये सोचती है बस्ती के सारे मर्द उसे ताड़ते हैं, पर उसके पति के डर से कोई उसे निगाह उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता, जबकि ये पूरा सच नहीं है। उसी बस्ती में एक और निहायती सज्जन और शरीफ आदमी रहता था, जो किसी भी कोई भी गलत काम करने से बहुत डरता था, और इस बात की चर्चा भी पूरे मोहल्ले में थी। उसका नाम था अश्विनी। पर कभी कभी सज्जन को भी सनक चढ़ जाती है। साथ ही अश्विनी और रघुराज सिंह में थोड़ा द्वेष भी था। दोनों जब भी आमने सामने से गुजरते थे तो कट्टर दुश्मन की तरह एक दूसरे को देखते थे। रघुराज सिंह अश्विनी से इसलिए चिढ़ता था क्योंकि अश्विनी उसे जरा भी तवज्जो नहीं देता था, और अश्विनी इसलिए उससे चिढ़ता था क्योंकि रघुराज सिंह ने सारे मोहल्ले वालों की नाक में दम कर रखा था। उधर रघुराज की पत्नी ने सारे मोहल्ले में यह ढिंढोरा पीट रखा था कि कोई जरा भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखे तो अपने पति से उसकी आंखें नुचवा लूं, उसे मोहल्ले से निकलवा दूं, उसका जीना हराम करवा दूं। यह बात अश्विनी के कानों तक पहुंच गई। बस फिर क्या था, अश्विनी ने निर्णय किया कि सुमन को उसके घमंड का एहसास दिलाना है। एक दिन सुमन अपनी छत के छज्जे पर खड़ी थी। अश्विनी जब उधर से गुजरा तो उसने सुमन की ओर ऐसे देखा जैसे वो उसको घूर रहा हो। सुमन ने भी आज कुछ अजीब महसूस किया, पर ऐसा पहली बार हुआ था, और सुमन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। सुमन का पति शराबी तो था ही, वो रात को पी के आया और इधर उधर की हाँकने लगा। उधर अश्विनी भी गली से गुजर रहा था। रघुराज ने उसे देखकर और जोर जोर से गाली देना शुरू कर दिया। अश्विनी समझ गया कि सुमन ने उसकी शिकायत की है, पर सुमन ने तो आज शिकायत की ही नहीं थी। मन ही मन सोचने लगा कि यदि इसने मेरा नाम लेकर गाली दी तो इसकी आज खैर नहीं। यही सोचते सोचते वो गली से गुजर गया, और इस तरह उस दिन लड़ाई होने से बच गई। अश्विनी फिर मन में विचारने लगा कि इन दोनों का घमंड तोड़ना जरूरी है। अगले दिन फिर वही नजारा था। सुमन अपने छज्जे पर खड़ी थी, और अश्विनी जब गली से गुजरा तो उसकी निगाह सुमन को ऊपर कल से क्रूर थी। पर अब की बार सुमन ने भी उसे नजरअंदाज नहीं किया। उसने भी मन में विचार बनाया कि आज इस अश्विनी को अपने पति से दो चार खरी खोटी सुनवानी जरूरी है। जब उसका पति शाम को घर आया तो उसने अपने पति से कहा कि अश्विनी हमारे घर की ओर घूरते हुए जाता है। पत्नी की बात सुनकर वो शराब पीकर आया और रोजाना की तरह गाली बकनी शुरू कर दी। तभी अश्विनी वहां से गुजरा तो रघुराज की गालियों का अंदाजा भी बदल गया। अगर मेरे घर की तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो उसकी आंखें फोड़ दूंगा। अश्विनी समझ गया कि वो उसे ही गाली बक रहा है, पर रघुराज ने अभी भी अश्विनी का नाम नहीं लिया, और अश्विनी यही सोचता हुआ आगे बढ़ जाता है कि अगर यह मेरा नाम ले तो मैं इसको मजा चखाऊं, और वो दिन भी बिना लड़ाई के कट जाता है।
अगले दिन फिर वही सब कुछ हुआ, पर इस बार सुमन ने साफ साफ कह दिया कि अश्विनी मुझे रोज घूरता है। और रात को रघुराज की गालियां भी घर से बीवी में तब्दील हो गई। यानी उसने कहा कि मेरी कोई बीवी को मेरे सामने घूर कर दिखाए, उसको कच्चा चबा जाऊंगा। और अश्विनी आज भी अपने नाम का जाप न होने के कारण वहां से चला जाता है। अब जब कि रघुराज और अश्विनी की दुश्मनी का सारे मोहल्ले में चर्चा है, तो वहां का माहौल भी काफी गर्म हो चुका है। सभी की जुबान पर बस एक ही बात है कि जब इन दोनों की लड़ाई होगी, खून जरूर बहेगा, किसी न किसी के हाथ पांव जरूर टूटेंगे। उधर मोहल्ले वाले भी उन दोनों को समझाने की जगह एक दूसरे के खिलाफ चिंगारियां छोड़ रहे थे। अगर रघुराज कुछ कहता तो फौरन नमक मिर्च लगाकर वो बात अश्विनी को बता दी जाती, और अश्विनी कुछ कहता तो रघुराज के पास बात छोंक भून कर पहुंचती, जिससे वो एक दूसरे से पहले से ज्यादा चिढ़ने लगे थे। खैर, चौथे दिन जब अश्विनी सुमन को घूरता हुआ जा रहा था, तो उसके पांव के आगे एक ईंट आ गई और वो गिरने से बच गया। अश्विनी बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत गहराई से सोचता था। ठोकर लगने वाली बात पर वो मन ही मन विचार करने लगा कि यह ठोकर मुझे क्यों लगी है। कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं बेवजह किसी से लड़ाई मोल ले रहा हूँ, या फिर इसलिए कि मैं ऊपर देखकर चल रहा था। दोनों ही कारणों में चोट मुझे ही लगनी थी। और फिर उसने विचार बनाया कि आगे से कभी ऊपर देखकर नहीं चलेगा। सुमन आज जली भुनी बैठी थी। उसने आज तो फैसला ही कर रखा था कि पति को इतना भड़काऊंगी कि वो अश्विनी का खोपड़ा ही फोड़ दे। 4 दिन से रोज मुझे घूर रहा है, आज अपने पति से इसकी मरम्मत जरूरी करवाना है। उधर रघुराज भी मन में विचार कर रहा था कि कहीं मेरी पत्नी मुझसे झूठ तो नहीं बोलती। लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगी, उसे क्या फायदा हो सकता है झूठ बोलकर। लेकिन अश्विनी भी तो गलत आदमी नहीं है। उसने आज तक किसी को सिर उठाकर नहीं देखा है। औरत तो छोड़ो, वो तो आदमियों से भी कम ही बात करता है। फिर उसने सोचा, कुछ भी हो, अपनी पत्नी पर तो विश्वास करना ही होगा। उस दिन रघुराज और ज्यादा शराब पीकर आया, जिसके 2 कारण थे। पहला तो उसको अश्विनी पर अत्यधिक गुस्सा आ रहा था, और गुस्से में इंसान कितनी पी रहा है पता नहीं रहता। दूसरा, उसको आज तनख्वाह मिली थी। रघुराज जरूरत से ज्यादा नशे में हो गया था। नशे का फायदा उठाकर किसी ने उसके सारे पैसे निकाल लिए, पर नशे के कारण उसे कुछ खबर ही नहीं थी। वो जैसे तैसे घर आया और लगा गाली देने, पर उससे संभला भी नहीं जा रहा था। आज उसने 2-3 बार अश्विनी का नाम लेकर भी गाली दी, पर अश्विनी ने सोचा, आज तो इससे संभला भी नहीं जा रहा है, मैं इससे क्या कहूँ। इस तरह चौथा दिन भी कट गया, पर 5वें दिन लड़ाई होने से कोई भी नहीं टाल सकता था। दोनों तरफ गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा था। रघुराज जब सुबह उठा तो उसने यह जाना कि उसकी पूरे महीने की तनख्वाह जेब से निकल चुकी है। इससे उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया, और मन में सोचा, या तो आज अश्विनी मार खाएगा, और अगर मेरी पत्नी ने झूठ बोला है तो वो मार खाएगी। उधर सुमन ने भी सोचा कि आज उसने मुझे घूर कर देखा तो पति से पहले मैं ही उसका सिर फोड़ दूंगी। पर अश्विनी तो कल ही तय कर चुका था कि आज ऊपर देखकर नहीं चलना है, शरीफ हूँ और शरीफ ही रहूंगा। इसके बाद भी अगर मुझे किसी ने गाली दी तो फिर उसका बुरा हाल होगा। रघुराज उस दिन काम पर नहीं गया। वो पास में ही अपने दोस्त के घर में छिप गया और यह जानने की कोशिश की, क्या वाकई उसकी पत्नी सच बोलती है या बात कुछ और है। अश्विनी गली की तरफ आया तो गिरने की डर की वजह से वो नीचे देखता हुआ वहां से गुजर गया। रघुराज यह सब देख रहा था।
अश्वनी का शरीफों जैसा व्यवहार देखकर वो सोचने लगा कि मेरी पत्नी ही रोज मुझसे झूठ बोलती है, आज तो इसकी खैर नहीं। पर सुमन आज हैरान रह गई कि आज इसने मुझे देखा क्यों नहीं। पर वो अपना नाम छोटा नहीं होने देना चाहती थी। उसने रोजाना की तरह आज फिर अपने पति से अश्वनी की शिकायत की, पर बेचारी को यह नहीं पता था कि पति आज सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है। बस फिर क्या था, झूठ बोलने पर उसने अपनी पत्नी की बहुत पिटाई की, इतनी कि फिर कभी न तो उसने झूठ बोला और न ही कभी छज्जे पर गई। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, नफरत के बीज यूं न बिखेर दोस्त, विनाश की उपज दूर तक फैल जाएगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।